वंदे वाणी विनायको सभी को नमस्कार। संस्कृतालय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं स्मिता। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हर एक पात्रता परीक्षा में समास के ऊपर 4-5 तो प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी समास के बारे में आलोचना करेंगे। समास के लक्षण, उसके भेद, परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न समूह आते हैं उसको भी देखेंगे। ये वीडियो आज हिंदी में मैं बनाऊंगी ताकि हर एक संस्कृत विद्यार्थी के लिए ये लाभदायक हो सके। इसलिए इसी एक ही वीडियो में हम पूरे समास को छानकर पढ़ेंगे। शायद वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक जरूर देखें। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और आगे की सूचना पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए नोट्स के आकार में विषय को शेयर करूंगी। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं ताकि आगे आपके लिए काम में आ सके। तो फिर चलिए आज के विषय प्रारंभ करते हैं। समास। दोस्तों, यहाँ पर समास का हम प्रकृति प्रत्यय देखेंगे, जहाँ पर सम उपसर्ग अश धातु के साथ घाय प्रत्यय में समास का निष्पन्न होता है। तो जैसे कि हमें पता है, धातु में अगर एक उपसर्ग का प्रयोग हो जाए तो उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो अस धातु का क्या अर्थ है पहले हम जान लेंगे। अस धातु का 2 ही अर्थ में प्रयोग होता है। एक तो क्षेपण अर्थ में, यानी कि फेंकना, निक्षेप करना, ये इसी अर्थ में प्रयोग होता है। और दूसरा है सत्ता। सत्ता मतलब अस्ति। अश धातु जो सत्ता के अर्थ में है वो अदादिगणीय धातु है, और जो क्षेपण अर्थ में है वो द्विआदिगणीय धातु है। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अस धातु का अर्थ क्षेपण अर्थ में प्रयोग हुआ है, यानी कि फेंकने के अर्थ में। तो जैसे कि मैंने कहा कि धातु के पूर्व अगर एक उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सम उपसर्ग से अस धातु का प्रयोग होने पर उसका अर्थ हो जाता है संक्षेपार्थ में, मतलब संक्षिप्त करना। अर्थात एक बड़ी सी वाक्य को अगर हम छोटे वाक्य में उपस्थापित करेंगे तो उसको हम समास कहेंगे। जहाँ पर संक्षिप्तकरण हो जाएगा उसे हम समास वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो फिर लक्षण क्या कहता है समास का। समशनम समासः। समसनम नाम संक्षिप्तीकरण। तो समास के अर्थ को जानने के लिए हमें विग्रह को जानना बहुत ही जरूरी है। मतलब अगर हम समस्त पद का अर्थ जानना चाहते हैं तो उसको विग्रह करना पड़ता है। वृत्त्यर्थवबोधक वाक्यम विग्रह। यहाँ पर विग्रह का लक्षण भी दे दिया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अर्थात जहाँ पर वृत्ति का अर्थ को जहाँ पर समझाया जाता है उसको हम विग्रह वाक्य कहते हैं। फिर आपके मन में शंका आ रहा होगा कि वृत्ति क्या है। तो वृत्ति का लक्षण कहता है परार्थाभिधाना वृत्ति। दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। परार्थाभिधाना वृत्ति है। तो वृत्ति होते हैं बच्चों 5 प्रकार के। क्या क्या होते हैं? कृत, तद्धित, समास, एकशेष, सन प्रत्ययः। ये इतने 5 प्रकार के वृत्ति होते हैं। उसमें देखो, समास भी एक वृत्ति है। तो जहाँ पर वृत्ति का अर्थ को समझाया जाता है उसको हम विग्रह कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि व्याकरण ग्रंथ में कुछ सूत्र दिए होते हैं। तो सूत्र के अर्थ को समझाने के लिए कुछ वृत्तियां होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जो समास का अर्थ को जो समझाता है उसे हम विग्रह कहते हैं। मान लीजिए जैसे हमने बोला गजानन, तो गजानन एक क्या है? समस्त पद है। ठीक है, तो इस समस्त पद को जब हम विश्लेषित करेंगे उसके बाद ही इसका अर्थ हमें ज्ञात होगा। तो जब हम विश्लेषित करते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? विग्रह वाक्य कहते हैं। गज के तरह जिसके आनन है, यानी कि गज के तरह जिसके मुख है, उसे हम गजानन कहते हैं। यानी कि भगवान गणेश को हम गजानन कहते हैं। तो जो विश्लेषित किया हमने इसके अर्थ को, उसे क्या कहेंगे? विग्रह कहेंगे। और इसको हम समस्त पद कहेंगे। ठीक है, जो विग्रह के बारे में अभी हम आलोचना कर रहे थे, वो विग्रह क्या है बच्चों? 2 तरह के होते हैं। एक है लौकिक विग्रह, दूसरा है अलौकिक विग्रह। लौकिक का मतलब क्या है? जो कि लोक में यानी समाज में जो हम साधारण रूप से प्रयोग करते हैं उसको हम लौकिक विग्रह कहते हैं। और जो व्याकरण शास्त्र में जिस तरह व्याख्यान करके जो प्रयोग दिखा जाता है उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। यानी कि अगर देखें तो राजपुरुषः, इसको हम
प्रयोग कैसे करते हैं, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि राजा की सेवा करती है, यानी कि राजा की सेवक है, तो उसे हम राजपुरुष कहते हैं, राज्ञः पुरुषः। तो इस तरह हम लौकिक में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको लौकिक विग्रह कहा जाता है। लेकिन जो व्याकरण में क्या करते हैं ना, ये राज्ञः पुरुष का निर्माण कैसे हुआ उसको व्याख्यान करने के लिए वो विभक्तिगत का प्रयोग करते हैं। ऐसे राज्ञः यानी कि षष्ठी विभक्ति में है, तो राजन शब्द से गंश यानी षष्ठी का जो प्रत्यय है, सुबंत प्रत्यय है, उसको यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ऐसे अगर प्रत्यय के साथ प्रयोग किया जाए तो उसे अलौकिक विग्रह कहा जाता है। फिर से कहते हैं कि विग्रह दो प्रकार के होते हैं, ये सामान्य रूप से होते हैं विग्रह, स्वपद विग्रह, अश्वपद विग्रह। समस्त पद में प्रयुक्त हुए गए शब्द विग्रह में भी प्रयुक्त हुए शब्द के साथ समान हो तो उसे हम स्वपद विग्रह कहेंगे, अगर उससे भिन्न हो तो उसे हम अश्वपद विग्रह कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए राजपुरुषः, इसमें कौन सा शब्द है, राजन शब्द है, पुरुष शब्द है। तो समस्त पद में जो पद है विग्रह में देखिए, यहाँ पर भी राज्ञः पुरुषः, यहाँ पर भी राजन शब्द का प्रयोग हुआ है, पुरुष शब्द का भी प्रयोग हुआ है। समस्त पद में प्रयुक्त शब्द के साथ विग्रह का शब्द का सामंजस्य है, इसीलिए हम उसको स्वपद विग्रह कहेंगे। लेकिन दूसरे उदाहरण में देखिए उपकृष्णम, यहाँ पर क्या है, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। तो उपकृष्णम में उप एक शब्द है, कृष्ण एक शब्द है, लेकिन जो विग्रह हुआ है उसमें कृष्ण शब्द का तो प्रयोग है ही, लेकिन उप शब्द का यहाँ पर प्रयोग ना होकर समीप शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें विग्रह समस्त पद में जो पद स्थित है विग्रह में नहीं है, इसीलिए हम उसको अश्वपद विग्रह कहेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमें पता चला कि समास का लक्षण क्या है, विग्रह क्या है, विग्रह के भेद क्या क्या होते हैं। अभी हम देखेंगे समास के भेद, जो कि बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो जो समास है ये 5 प्रकार के होते हैं, केवल समासः, अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहि, द्वंद्वश्च। तो यहाँ पर जो राइट साइड में मैंने उसके कुछ लक्षण लिखे हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनके ऊपर भी प्रश्न आ जाते हैं। तो हम एक एक के लक्षण को पढ़ेंगे। तो पहले है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, अर्थात जहाँ पर कोई भी संज्ञा नहीं हो, मतलब दूसरों के लिए कुछ ना कुछ नियम दिया गया है, किस पर पूर्व पद का प्राधान्य होगा, किस पर उत्तर पद का प्राधान्य होगा, कहीं पर अन्य पद का प्राधान्य होगा, कहीं पर उभय पद का प्राधान्य होगा। लेकिन जो केवल समास है उसमें क्या होता है ना, कोई भी नियम इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें विशेष संज्ञा से ये विनिर्मुक्त है, इसलिए इसको हम नित्य समास या फिर केवल समास के अंतर्भुक्त करते हैं। उसके कुछ स्वल्प ही उदाहरण होते हैं, लेकिन वो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण उदाहरण है, तो हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम सभी का अर्थ जान लेते हैं। तो द्वितीय में आता है अव्ययीभाव समास। इसका लक्षण कहता है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान है, अर्थात जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि समास करने के लिए हमें कम से कम 2 या फिर 2 से अधिक सुबंत पदों का आवश्यक होता है। उससे एक पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। जो पूर्व भाग में रहेगा वो पूर्व पद, जो उत्तर में रहेगा उसे हम उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर पूर्व पद का अगर प्राधान्य हो तो उसे हम अव्ययीभाव समास कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, पूर्व पद का प्राधान्य होने पर अव्ययीभाव, उसी तरह उत्तर पद का अगर प्राधान्य हो तो उसे हम तत्पुरुष कहेंगे। तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय, कर्मधारय का भेद है द्विगु। अर्थात तत्पुरुष में अगर उत्तर पद का प्राधान्य हो तो कर्मधारय और द्विगु में भी उत्तर पद का ही प्राधान्य होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो फिर बहुव्रीहि में क्या होता है, इसमें अन्य पद का प्राधान्य होता है, यानी कि ना ही पूर्व पद ना ही उत्तर पद। तो अंतिम में आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, उभय पद का ही प्राधान्य होता है, यानी कि पूर्व पद का भी प्राधान्य होगा, उत्तर पद, ये दोनों का जब प्राधान्य दिखाया जाएगा तो उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। तो फिर से आलोचना कर लेते हैं। जहाँ पर कोई भी संज्ञा नहीं हो उसे हम केवल समास कहेंगे। जहाँ पर पूर्व का प्राधान्य हो वो अव्ययीभाव कहलाएगा। उत्तर के प्राधान्य होने पर तत्पुरुष, उसमें कर्मधारय और द्विगु भी आ जाएंगे। अन्य पद का प्राधान्य होने पर उसको बहुव्रीहि कहेंगे। जहाँ पर दोनों ही पद का प्राधान्य होगा वो द्वंद्व कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर आगे अभी देखेंगे केवल समास। तो दोस्तों केवल समास में क्या होता है, एक शब्द होगा लेकिन उसका जो विग्रह वाक्य होगा, विग्रह के अर्थ से संपूर्ण भिन्न अर्थ
अगर समस्त पद का हो जाए तो उसको हम केवल समास में अंतर्भुक्त कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण देख लीजिए, कृष्ण सर्पः विवरे निबसति। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो सामान्य से अर्थ हमारे दिमाग में आ जाता है कि एक काला सांप जो कि गर्त में वास कर रहा है। लेकिन इसको अगर हम काला सांप के अर्थ में जानेंगे तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण सर्प कहने का तात्पर्य है एक ऐसा सर्प जिसका नाम है कृष्ण। सर्पस्य नाम भवति कृष्ण। यहाँ पर अगर हम कृष्णः च असौ सर्पः ऐसे अगर इसका विग्रह कर लेंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्प काला नहीं है, सर्प का नाम है कृष्ण। तो विग्रह के अर्थ से समस्त पद का अर्थ भिन्न है, इसलिए हम उसको केवल समास में अंतर्भुक्त करेंगे। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लीजिए, दंत लेखकः। यहाँ पर 2-3 ही उदाहरण दिए गए हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। दंत लेखकः माम अवदत्। तो इसका क्या अर्थ होगा? अगर आप सोचेंगे कि जो व्यक्ति जो दांत में लिख रहा होगा तो ये विग्रह अगर करेंगे तो अर्थ में हो जाएगा गलत, क्योंकि दंत लेखक कहने का तात्पर्य है चिकित्सक, यानी कि एक डेंटिस्ट जो दांत की परीक्षा करता है उसको डेंटिस्ट कहते हैं, तो उसको संस्कृत में हम दंत लेखक कहेंगे। तो दंत लेखक माम अवदत्, यानी कि एक डेंटिस्ट जो कि मुझे कहा। कौन सा समास हो गया? केवल समास, क्योंकि उसके विग्रह के अर्थ से उसका प्रकृत अर्थ भिन्न है। चित्रकुटिनी मतलब एक वृत्ति है, एक जीविका है, जो एक स्त्री उस जीविका को निभाती है, वो मार्ग में जा रही है। अंतिम में आ गया वागर्थाविव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा परीक्षा में ये पूछी जाती है कि वागर्थाविव कौन सा समास है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे केवल समास। तो ये 4-5 उदाहरण को आप ध्यान में रखिएगा। कृष्ण सर्पः, दंतलेखकः, चित्रकुटिनी, वागर्थाविव, ये इन सभी में केवल समास ही होगा। पहले ही कह रखा है कि सिर्फ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को आलोचना करेंगे और किस प्रकार आप अति सरल उपाय से विषय को जानेंगे वही ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो फिर देखते हैं अव्ययभाव समासः। यहाँ पर क्या कहता है? पूर्वे व्यये अव्ययभावः। अव्ययभाव में क्या होता है? पूर्व पद का तो प्राधान्य होगा ही, लेकिन एक अव्यय सुनिश्चित रूप में होगा, ठीक है। जहाँ पर अव्यय का प्रयोग होगा आप बिना सोचे उसको अव्यय भाव में ही अंतर्भुक्त कर दीजिएगा। तो हमें पता है बहुत सारे अव्यय हैं, उपसर्ग हैं, वो सभी उपसर्ग भी अव्यय होते हैं, तो वो सभी अव्यय भाव में आ जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी अव्यय का प्रयोग हो या पूर्व पद का प्राधान्य हो तो उससे हमें अव्यय भाव कहलाएगा। एक उदाहरण देख लेते हैं, अहम यथाशक्ति धनम दास्यामि, यानी कि मैं अपनी शक्ति अनुसार धन को दूंगी। यहाँ पर देखिए यथाशक्ति, तो यहाँ पर जो यथा है एक अव्यय है, ठीक है। तो अव्यय होने के कारण यहाँ पर हम अव्यय भाव समास करेंगे। और देखिए यहाँ पर पूर्व पद में भी स्थित है, तो यथाशक्ति कहने का तात्पर्य क्या है? शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार ही दूंगी। तो शक्ति का यहाँ पर प्रयोग हो गया और यथा के लिए हम अनतिक्रम का प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व पद का प्राधान्य है और पूर्व में एक अव्यय स्थित है, इसलिए हम इसको अव्यय भाव समास के नाम में जानेंगे। अगर मैं कहूँ कि उपकृष्णम आनय, ठीक है, मतलब उपकृष्ण को लाओ, तो उपकृष्ण का अर्थ क्या है ना? उपमान है समीप, कृष्ण का अर्थ तो कृष्ण ही है, तो कृष्ण के निकट में जो बैठा है उसको लाओ। यहाँ पर कृष्ण को लाने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, कृष्ण के समीप में, कृष्ण के निकट में जो बैठा है उसको लाओ। तो प्राधान्य किसका हो गया? उपपद का प्राधान्य हो गया। तो उप, इस संपूर्ण समस्त पद में उप कहाँ पर स्थित है? पूर्व पद में स्थित है, यानी कि पूर्व पद का प्राधान्य हो गया। और उप क्या है? उपसर्ग ही, यानी अव्यय है, तो यहाँ पर अव्यय का प्रयोग होने के कारण इसे हम अव्यय भाव समास कहेंगे, और पूर्व पद के प्राधान्य होने के कारण भी हम उसे अव्यय भाव समास कहेंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ ट्रिक्स मैंने लिखा है, उस ट्रिक्स के आधार पर भी आप जान पाएंगे कि यहाँ पर अव्यय भाव समास हुआ है या नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि पहले तो है अव्यय पद का पूर्व में स्थित होना ही होना है, फिर जो समस्त पद होगा वो नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होगा। कोई भी पुंगलिंग या फिर स्त्रीलिंग, चाहे जितने भी शब्द हो, लेकिन समस्त पद क्या होगा? नपुंसक लिंग में ही होगा। जैसे कि मैंने कहा उपकृष्ण। ये 3rd पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है नदीवाचक और मुनिवाचक के साथ अगर संख्या का प्रयोग हो जाए तो वहाँ पर हम अव्यय भाव समास करेंगे। संख्या लगने पर उसे हम द्विगु समास बोलते हैं, जैसे कि हमें पता है कि संख्या पूर्व द्विगु है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर संख्या लगने के बावजूद भी
वो अव्यय भाव में जाएंगे। जैसे कि मुनि, त्रिमुनि, सप्तगंगम, द्वियमुनम, यहाँ पर अव्यय भाव समास ही होगा। कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि साकशलेशः साकप्रति, पूर्वं भूतः भूतपूर्वः, उन्मता गंगा यस्मिन् उन्मतगंगम, हरौ इति अधि। हर एक में आप देख सकते हैं कि एक न एक अव्यय का प्रयोग हुआ है पूर्व पद में, और समस्त पद जो है वो हमेशा नपुंसक में ही प्रयोग हुआ है। देखिए अधिहरि, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, यानी कि बारी शब्द की तरह चल रहा है अधिहरि। ठीक है, यथाशक्ति, ससखी, अनुरूपम, अनुविष्णु। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि उसका विग्रह क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं उदाहरण आपको दिखा देती हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। विष्णु पश्चात अनुविष्णु, रूपस्यो योग्यम अनुरूपम, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति ही। ठीक है, अभी देखेंगे तत्पुरुष समास। दोस्तों तत्पुरुष समास में उत्तर पद का प्राधान्य होता है, जैसे कि हमने पूर्व में लक्षण में देखा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विभक्तियों का प्रयोग होता है, यानी कि पूर्व पद में जो है द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, और उत्तर पद का जो प्राधान्य रहेगा उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुहाश्रित, गुहाश्रित में गुहा है पूर्व पद, आश्रित है उत्तर पद। ठीक है, तो गुहा को आश्रित किया हुआ सिंह गर्जन कर रहा है। तो गुहा को यानी कि पूर्व पद में हमने विभक्ति को प्रयोग कर दिया, को के लिए द्वितीय विभक्ति प्रयोग कर दिया है। और आश्रित जो है, जो सिंह है वो आश्रित किया हुआ है, यानी कि प्राधान्य किसका है, जिसने आश्रय किया हुआ है, यानी कि उत्तर पद का प्राधान्य हो गया और पूर्व पद में विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसके कारण हम उसे तत्पुरुष समास कहेंगे, क्योंकि उत्तर पद का प्राधान्य है इसीलिए तत्पुरुष कहलाएगा, और क्योंकि पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है इसीलिए हम उसको द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर पूर्व पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जिस भी विभक्ति का प्रयोग होगा हम उस तत्पुरुष को उसी विभक्ति के आधार पर ही जानेंगे। ठीक है, तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि प्रथमा विभक्ति कहाँ गया, है ना। तो प्रथमा विभक्ति जो है वो कर्मधारय समास में आ जाएगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए दुखम अतितः दुखातितः, यहाँ पर पूर्व पद में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है इसलिए द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा। फिर माशेन पूर्वः माश पूर्वः, ये तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। मात्रा सदृशः, ये तृतीय। वाचा कलहः, नखे ही भिन्न, ये सब तृतीय तत्पुरुष के हो जाएंगे। भूताय बलिहि भूतबलिहि, यहाँ पर देखिए भूताय यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है पूर्व पद में, और बलि उत्तर पद का ही। भूत के लिए बलि क्या प्रदान कर रहे हैं, हम बलि का प्रदान कर रहे हैं, तो यानी कि बलि का ही प्राधान्य है, यानी कि उत्तर पद का प्राधान्य है, इसीलिए तत्पुरुष। पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है इसीलिए चतुर्थी तत्पुरुष। यानी कि हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि विभक्ति का अगर प्रयोग हो तो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, इस उदाहरण सारे को आप लिख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, अच्छा होगा। अब देखते हैं कुछ निषेधार्थक तत्पुरुष यानी कि नए तत्पुरुष, अर्थात जहाँ पर नास्ति यानी कि निषेधार्थ का प्रयोग होगा उससे हम नए तत्पुरुष कहेंगे। यहाँ पर जैसे कि उदाहरण दिया अनिच्छा, अनिच्छा मतलब जिसका इच्छा नहीं है, यानी कि ना इच्छा अनिच्छा। उसी प्रकार ना हिंसा अहिंसा, उसी प्रकार न न्यायः अन्यायः, न उष्णम अनुष्णम, न ऋणम अनुऋणम। यहाँ पर जहाँ के कहीं भी न यानी कि नास्ति या फिर निषेधार्थ का प्रयोग होगा उसे हम नए तत्पुरुष कहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, न के बाद में अगर स्वर वर्ण हो तो वहाँ पर अन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वह न इच्छा, न के बाद में ईकार आ गया है, ईकार एक स्वर वर्ण है तो इसीलिए क्या हो गया, अन्न युक्त इच्छा। ठीक है, अनिच्छा हो गया। लेकिन जैसे देखिए अगर व्यंजन वर्ण आ गया होगा ना के बाद में तो वहाँ पर आ ही रहेगा, जैसे कि ना हिंसा, ह एक व्यंजन पद है इसीलिए हम ना हिंसा अहिंसा। ठीक है, सिर्फ आ ही आ गया, लेकिन जहाँ पर स्वर वर्ण होगा वहाँ पर अन आ जाएगा, जैसे कि न ऋणम अन युक्त ऋणम अनुऋणम। ठीक है, ये सारे उदाहरण को भी आप ध्यान दीजिएगा। फिर देखेंगे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जो है उपपद तत्पुरुष, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं तो इसको ध्यान में देखिएगा। उपपद तत्पुरुष क्या है, तत्पुरुष का ही ये एक भेद है, लेकिन कृदंत से पहले अगर एक उपपद हो यानी कि और एक पद हो और उसके बाद यदि कृदंत शब्द हो तो उसको हम उपपद तत्पुरुष कहेंगे। जैसे कि ये जो कुंभकार है ये
बहुत बार प्रश्न आता है कि कुंभकार में कौन सा समास है। हमें लिखना है उपपद तत्पुरुष, क्योंकि अभी हम जान लेते हैं क्यों होता है उपपद तत्पुरुष। जो व्यक्ति कुंभ को बनाता है, जो कुंभ को निर्माण करता है, उसको कुंभकार कहते हैं। यानी कि कुंभम करोति इति कुंभकारः। जो करोति वार्ड हो गया उसमें क्या है, क्रू धातु का प्रयोग है। क्रू धातु का अण प्रत्यय होकर हो गया है क्या, कारः। अण क्या है, एक कृत प्रत्यय है, ठीक है। धातु के बाद में जो कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे हम कृदंत कहते हैं। कुंभ जो है एक उपपद है, यानी कि एक पद जो कि पद से पहले लगता है उसे हम उपपद कहते हैं। तो कार यहाँ पर एक पद है और उससे पहले कुंभ और एक पद जोड़ गया है, तो इसलिए इसको हम उपपद कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद। और एक उदाहरण देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि मिथ्यावादी। तो देखिए मिथ्यावादी कौन है, जो मिथ्या को बोलता है। तो बोलने के लिए हम वद धातु का प्रयोग करते हैं। वद धातु का यहाँ पर एक प्रत्यय संयोग होकर हो गया है वादी, ठीक है। और वादी से पहले जो पद हुआ है उसका नाम है मिथ्या। तो मिथ्या एक उपपद है, क्योंकि वादी से पहले, कृदंत पद से पहले एक पद जोड़ने के कारण उसे हम कहेंगे उपपद तत्पुरुष। अगर समझ पा रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो तत्पुरुष के भेद को हम कर्मधारय बोलते हैं और कर्मधारय के भेद को हम द्विगु कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, अगर विभक्तियों का प्रयोग होगा द्वितीय से सप्तमी तक तो उसे हम तत्पुरुष कहेंगे, और अगर विशेष्य विशेषण की बात कहा जाए तो वहाँ पर कर्मधारय होगा। और इन दोनों को छोड़ने के बाद अगर संख्या, पूर्व पद में अगर संख्या के प्रयोग हो तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। कर्मधारय को देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि विशेष्य विशेषण का प्रयोग होने पर उसे हम कर्मधारय कहेंगे। तो देखिए, तो विशेष्य किससे कहते हैं, ना किसी के नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य को जो अधिक विशेषित करता है, अधिक विश्लेषण करता है, उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया नीलघटः, एक घड़ा जो कि जिसका रंग है नील, ठीक है, एक नीला सा घड़ा, यानी कि घड़े को अधिक विशेषित कौन कर रहा है, नील रंग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। ग्रह क्या हो जाएगा, नीलः च असौ घटः नीलघटः। जो कर्मधारय समास है उसका जो विग्रह है, यहाँ पर चकार भी प्रयोग होगा, चकार के साथ अदस शब्द का प्रयोग होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, चकार प्रयोग होने के कारण हम उसे द्वंद्व समास कहते हैं, चकार बहुले द्वंद्व हो जाता है। लेकिन अगर चकार के बाद में अदस शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि असौ, ये समझ में आ गया होगा। और एक ध्यान दीजिए, विशेष्य का जो भी लिंग, वचन और विभक्ति होगा उसी के आधार पर ही विशेषण का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि एक सुंदरी बालिका जा रही है, सुंदरी जो है वो बालिका के आधार पर ही बना, क्योंकि बालिका जो है वो स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ पर भी हम सुंदरी को स्त्रीलिंग में प्रयोग किए। और बालिका एक वचन में है, इसलिए हमने यहाँ पर सुंदरी एक वचन में किया। तो ये ध्यान रखना है कि विशेष्य जिस भी विभक्ति, जिस भी वचन या फिर जिस भी लिंग में होगा, विशेषण भी उसी के आधार पर ही परिवर्तित होगा, ठीक है। ये तीनों चीज को आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जो भी उदाहरण देखेंगे उस सभी में चकार के साथ कुछ ना कुछ अदस शब्द का प्रयोग होगा या फिर विशेषित करने वाले शब्दों का ही प्रयोग होगा। तो इस उदाहरण को ध्यान दीजिएगा। महान च असौ देवः महादेवः, घन इव श्यामः घनश्याम, इव एव आदि उपमान शब्द का भी प्रयोग होगा। तो वहाँ पर हमें समझना है कि यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं हम द्विगु समास, क्योंकि द्विगु भी तत्पुरुष का ही भेद है, इसलिए हम यहाँ पर भी उत्तर पद का ही प्राधान्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूर्व पद में जो है संख्या का प्रयोग होगा। ब्रैकेट में भी मैंने लिख लिया है कि नदी और मुनि को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, द्विमुनि, त्रिमुनि, अव्ययभाव का प्रयोग हो जाता है। उस उदाहरण को छोड़ने के बाद जो बाकी सारे उदाहरण आएंगे वहाँ पर हम द्विगु समास ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि आ गया सप्तर्षयः, यहाँ पर क्या हो गया, सप्तानां ऋषीणां समाहारः सप्तर्षयः। तो आप यहाँ पर प्रश्न करेंगे कि ऋषि भी तो मुनि का ही अंश है, तो यहाँ पर भी तो अव्यय होना चाहिए था। नहीं, मैंने क्या कहा था, द्विमुनि, त्रिमुनि, सिर्फ मुनि का ही प्रयोग होगा। ऋषि आने पर यहाँ हम द्विगु समास का प्रयोग कर देंगे, ये ध्यान दीजिएगा। त्रिलोकी त्रयाणां लोकानां समाहारः, फिर अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समाहार, तो उसे हम अष्टाध्यायी कहेंगे। तो पूर्व पद में क्या है, संख्या का प्रयोग है,
और उत्तर पद का ही प्राधान्य है। कितने अध्याय? 8 अध्याय। बाकी के उदाहरण भी देख लीजिए। त्रिफला, त्रयाणां फलानां समाहारः, सप्ताहः, पंचगव्य, षड्दर्शनम, शान्मातुरः, ये सब द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। अभी हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। यहाँ पर अन्य पद का प्राधान्य होता है। देखिए, जैसे कि कहा पीताम्बर। पीताम्बर में 2 पद हैं, पित्त और अंबर। पित्त का नाम एक येलो कलर जो होता है, अंबर यानी कि वस्त्र। पीताम्बर कहने से क्या हम येलो कलर को समझते हैं? नहीं। या फिर वस्त्र को समझते हैं? नहीं। इस पीताम्बर कहने पर हम भगवान विष्णु को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना ही पित्त का प्राधान्य है, ना ही अंबर का प्राधान्य है। यहाँ पर अन्य पद का प्राधान्य होने के कारण इसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण है वीणा पाणी। तो यहाँ पर वीणा का प्राधान्य नहीं है, ना ही हस्त का प्राधान्य है। यहाँ पर किसका प्राधान्य है? वीणा को जिसने धारण किया है उसका प्राधान्य है, यानी कि माता सरस्वती का प्राधान्य है। तो यहाँ पर दोनों पदों का प्राधान्य ना होकर अन्य पदों को समझाता है, इसीलिए वहाँ पर बहुव्रीहि समास ही लगेगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास में विग्रह को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। समस्त पद के आधार पर ही विग्रहों को कीजिएगा। समस्त पद को देखकर ही वो जो यद शब्द और तद शब्द है उसका प्रयोग होता है। यानी कि अगर समस्त पद पुंगलिंग में हो तो यद तद शब्द में भी पुल्लिंग का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग हो गया, यानी कि अगर मैं यहाँ पर पीताम्बरा कर दूंगी या फिर पीताम्बरी कर दूंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यशा सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अगर यहाँ पर नपुंसक है तो यद और तद शब्द में भी नपुंसक हो जाएगा, यानी कि यश तद हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, नीचे है श्वेत वस्त्रा। उसमें क्या है? श्वेतम वस्त्रम यस्यः सा, यानी कि वस्त्रा देखिए क्या है? आकारांत है, यानी कि स्त्रीलिंग में है, इसलिए यद शब्द और तद शब्द में स्त्रीलिंग का प्रयोग कर दिया। लेकिन जो पूर्व पद जो 2 हैं, पूर्व और उत्तर पद, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, वो अपने वास्तविक लिंग में ही रहेगा। यानी कि देखिए, वस्त्र यहाँ पर नपुंसक है, अंबर भी नपुंसक है, इसलिए यहाँ पर पीतम अंबरम उसका प्रयोग हुआ। श्वेतम वस्त्रम, ये ऐसे ही प्रयोग हुआ, ठीक है। उसके विशेष्य विशेषण वैसे ही रहेंगे। परिवर्तन हमें किस पर करना है? सिर्फ यद शब्द और तद शब्द में है। व्यतिहारे बहुव्रीहि, यानी कि व्यतिहार का मतलब क्या है? युद्ध, ठीक है। जैसे कि मुष्टा मुष्टि हो गया, केशा केसी, दंडा दंडी, वाहा वाही। यहाँ पर क्या होगा ना? मुष्टा मुष्टि, यानी कि मुष्टि से जो युद्ध चल रहा होता है उसे मुष्टा मुष्टि कहेंगे। तो युद्ध के प्रवृत्त होने के कारण यहाँ पर हम बहुव्रीहि का प्रयोग करेंगे। मुष्टैः गृहीत्वा इदं युद्धम मुष्टा मुष्टि। वैसे ही केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धम केशा केसी। दंडैः गृहीत्वा इदं युद्धम दंडा दंडी। फिर कहता है सह, सहार्थे अपि बहुव्रीहि भवति। सह अव्यय का प्रयोग होने पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पिता पुत्रेण सह गच्छति, पुत्रेण, तो वहाँ पर क्या होता है? पुत्रेण यानी कि पुत्र के साथ जाता है, तो पुत्रेण सह, तो सहयोगे तृतीय विभक्ति होता है। उसी प्रकार सहयोगे हम यहाँ पर बहुव्रीहि समास का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि उदाहरण दिया सपुत्रः, यानी कि पुत्रेण सह वर्तमानः सपुत्रः, फलेन सह वर्तमानं सफलं, परिवारेण सह वर्तमानः सपरिवारः, अलंकारेण सह वर्तमाना सालंकारा। यहाँ पर क्या ध्यान देंगे? देखिए, सपुत्रः, क्योंकि ये पुल्लिंग में है इसलिए वर्तमानः प्रयोग हुआ, किंतु सफलम, फलम जो है वो नपुंसक में है इसलिए वर्तमानम हुआ, ठीक है। उसी तरह अलंकारा, यहाँ पर समस्त पद स्त्रीलिंग में है इसलिए वर्तमान। अभी कुछ उदाहरण को हम देखेंगे। रूपवत भार्यः, यहाँ पर क्या अर्थ है ना? जिस व्यक्ति का पत्नी सुंदर हो यानी कि रूपवती हो तो उस व्यक्ति को हम रूपवत भार्यः कहेंगे। तो मतलब उसकी पत्नी को यहाँ पर नहीं समझाया जाता है, उस व्यक्ति को समझाया जाता है जिस व्यक्ति का पत्नी रूपवती है, ठीक है। तो जहाँ पर अन्य अर्थ का बोधन हो वहाँ पर हम बहुव्रीहि समास करेंगे। तो यहाँ पर कुछ परीक्षा उपयोगी उदाहरण है, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। हम समास के जो अंतिम समास यानी कि द्वंद्व समास को आलोचना करेंगे। यहाँ पर क्या होता है? उभय पद का ही प्राधान्य होता है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद अगर दोनों का प्राधान्य हो जाए तो उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है। चकार बहुल होगा और एकाधिक सुबंध पद का यहाँ पर प्रयोग होगा और
सभी का अंतिम में ही विभक्ति का प्रयोग होगा। इससे पहले हमने जितने भी समास देखे सभी में प्रायतः 2 शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, 2 सुबंत पद का प्रयोग होता है। लेकिन द्वंद्व समास में हम एकाधिक सुबंत पदों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि रामः च, गोविंदः च, गोपालः च, श्यामः च। तो देखिए हर एक में चकार का प्रयोग है, यानी कि चकार बहुलः द्वंद्वः, चकार का बार बार प्रयोग होता है, इसलिए हम उसको द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चकार के बाद अगर अदस शब्द का प्रयोग हो जाए तो उसे हम कर्मधारय कहते हैं, जो कि हमने पूर्व में पढ़ा। यानी कि देखिए राम च गोविंदः च गोपालः च श्यामः च, तो उसका समस्त पद क्या हो जाएगा, राम गोविंद गोपाल श्यामः। तो श्याम जो है अंतिम पद है, तो अंतिम में विभक्ति आ जाएगा क्या, श्यामः, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अंतिम में बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा श्यामः करके। ये जो द्वंद्व है दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर और द्वंद्व। लेकिन इस चारों में से इतरेतर और समाहार, ये दोनों का प्रयोग हम लौकिक में प्रयोग करते हैं, इन दोनों का ज़्यादातर प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो हम इतरेतर और समाहार को जानेंगे, लेकिन हमको याद रखना है कि द्वंद्व समास 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इतरेतर और समाहार द्वंद्व में क्या फर्क है। इतरेतर में परस्पर का प्राधान्य रहता है, यानी कि जो समस्त पद हम करेंगे, जैसे कि रामः च गोविंदः च, राम गोविंदौ हो गया, यानी कि राम का भी प्राधान्य है, गोविंद का भी प्राधान्य है, क्योंकि अंतिम में द्विवचन में प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर राम और गोविंद 2 व्यक्ति हैं, तो द्विवचन का प्रयोग हुआ, यानी कि वहाँ पर क्या होता है ना, दोनों ही पदों का प्राधान्य रहता है, इसलिए हम उसको इतरेतर द्वंद्व कहेंगे। अगर समस्त पद नपुंसक एक वचन में हो जाए तो उसे हम समाहार द्वंद्व कहें। जैसे यहाँ पर देखिए अहि च नकुलः च, अनयोः समाहारः अहि नकुलम। द्वंद्व समास के और कुछ उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हो गया धवश्च खदिरश्च धव खदिरौ, जाया च पति च दंपति, हरिश्च हरश्च हरिहरो। द्वंद्व समास के जो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है एकशेष द्वंद्व, उसको आलोचना करेंगे। यहाँ पर अनेक में से अधिक में से एक का अगर ग्रहण किया जाएगा तो उसे हम एकशेष द्वंद्व कहेंगे। जैसे कि अगर बहुत सारे बालक हैं और बहुत सारे बालिकाएं हैं, तो उन समूहों को हम क्या कहते हैं, तो छात्रः आगच्छन्तु ऐसे कह देते हैं। तो मतलब बालक का प्राधान्य रहता है, ठीक है। तो इसी को ही हम कहते हैं एकशेष द्वंद्व। इसमें ध्यान रखेंगे, अगर बालक और बालिका इन दोनों का प्रयोग होगा तो उसमें से पुल्लिंग का प्राधान्य रहेगा, यानी कि बालकः च बालिका च, तो उसको हम बालको कहेंगे, यानी कि पुल्लिंग में द्विवचन हो जाएगा उसका, क्योंकि यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक बालक है और एक बालिका है, इसलिए हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। किसके द्विवचन का प्रयोग करेंगे, बालक शब्द का, यानी कि पुल्लिंग का प्राधान्य होगा, ठीक है। फिर अगर एक वाक्य में पुल्लिंग भी हो, स्त्रीलिंग भी हो, नपुंसकलिंग भी हो, तो वहाँ पर हमेशा याद रखिए नपुंसकलिंग का ही प्रयोग होगा, ठीक है। और नपुंसकलिंग में हमेशा एक वचन का ही प्रयोग होता है, यानी कि घटः च घटी च घटम च, तो समस्त पद क्या हो जाएगा, घटम। नपुंसकलिंग एक वचन में होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। रामः च सः च, राम और वो जा रहे हैं, यानी कि वो दोनों जा रहे हैं, यानी कि तद शब्द का प्राधान्य हो गया, तो हो गया तऊ, ठीक है। उसी प्रकार रामः च सः च अहं च, राम वो और मैं जा रहे हैं, यानी कि हम तीनों जा रहे हैं, अस्मत् शब्द का प्राधान्य हो जाएगा और अस्मत् शब्द का बहुवचन होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 व्यक्ति जा रहे हैं। तो वयम रामः च सः च त्वं च हो, यानी कि तुम लोग जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, युष्मत् शब्द का प्रयोग होकर यूयम हो जाएगा, ठीक है। अगर युष्मत् शब्द का भी प्रयोग हो और अस्मत् शब्द दोनों ही हो तो किसका प्राधान्य हो जाएगा, अस्मत् शब्द का हो जाएगा, क्योंकि तुम और मैं जाएंगे, यानी कि हम दोनों जाएंगे, और हम दोनों में हम अस्मत् शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यह अस्मत् शब्द हो जाएगा त्वं च अहं च, क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, तो अस्मत् शब्द का द्विवचन हो जाएगा, यानी कि अहम आवाम। जो समस्त पद है पहले हम उसको अपने ही भाषा में व्याख्या कर लेंगे, ताकि उसका अर्थ जो है वो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। तो ये था हमारे समास के प्रकरण। मैंने सारे समास के जो छोटे छोटे नियम हैं आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।